आदाब, आप देख रहे हैं QNS न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ तंत्री। जैसा के लिए हमारे साथ हैं सुनील डिंपल जी। आप बखूबी जानते हैं सुनील डिंपल जी लगातार सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आवाम की आवाज़ रात हो या दिन हो बुलंद करते रहते हैं। सर, QNS में आपका वेलकम है। धन्यवाद। सर, जो आप बताइए क्या हालात हैं अभी हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के? देखिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का यहाँ तक ताल्लुक है तांत्रे साहब, मैं अभी इस महामारी में ही नहीं, मैं इससे पहले भी इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी जद्दोजहद करता रहा हूँ, संघर्ष करता रहा हूँ, समय समय के ऊपर आवाज़ पहुँचाता रहा हूँ, जो भी सरकारें रही हैं पहले और मौजूदा सरकार को भी। और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद तो हमारा बेड़ा ही गर्क हो गया, क्योंकि ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है ये मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में आता है और जम्मू वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये है। और इसके साथ मेरा अब मैं लॉकडाउन 1 से ही चिल्ला रहा था, चीख रहा था, अवाम की आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहा था कि ये जो महामारी कोरोना वायरस है, ये इससे निपटने के लिए, इससे जूझने के लिए, इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए हमारे ना तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और ना ही डायरेक्टरेट हेल्थ के जितने भी हमारे 10 जिलों में कॉलेजेस हैं जम्मू क्षेत्र के, और इसी प्रकार कश्मीर में भी यही हाल होगा मुझे मालूम है। वहाँ तो महामारी तेजी के साथ पहले फैली, यहाँ पे तो अब तेजी ये रफ्तार पकड़ रही है। और मैंने ये स्पष्ट कह दिया था कि ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आने वाले दिनों में इस महामारी का सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इतनी व्यवस्था ही नहीं थी। आज वही हाल हुआ। लॉकडाउन 1, 2, 3 में मैं चिल्लाता रहा कि कोई व्यवस्था कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि महामारी की वजह से हर रोज इतनी फौतें होना शुरू हो जाए, इतने मौतें होना शुरू हो जाए कि आपको संभालना मुश्किल हो जाए। और वही हो रहा है। वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमारा जो जम्मू का है वो इस समय कोमा में चला गया हुआ है, खुद वेंटिलेटर में पड़ा हुआ है। हम मरीजों की दवा दारू क्या करेंगे तांत्रे साहब वहां पे, जबकि ऑक्सीजन वहां पे नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, डॉक्टर्स का 50-50 लाख रुपए का पैरामेडिकल स्टाफ का बीमा हुआ, इंश्योरेंस हुआ पड़ा है। वो डर रहे हैं, वो कोविड पेशेंट्स को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। या क्यों नहीं कर रहे हैं, ये छानबीन तो सरकार करेगी। इसलिए ये सुनील डिंपल तो ये छानबीन नहीं करेगा। सुनील डिंपल तो एक आवाज, मैं तो सड़कों के ऊपर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पिछले 1 सप्ताह में 7 बार पहले सड़कों के ऊपर जाता हूं, फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दोहरा लगाता हूं। आज भी मेरा जन्मदिन था और मैंने ये नर सेवा, नारायण सेवा कहते हैं ना, खुदा की, इंसान की वो सेवा करना जो होता है वो खुदा की सेवा करने के बराबर है। इसलिए मैं आज जन्मदिन होने के बावजूद भी मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गया और वहां पे देखा कि मरीजों की इतनी बुरी हालत थी, कोविड के पेशेंट्स भी और क्रिटिकल पेशेंट भी, चाहे वो हार्ट का हो, कैंसर का हो, किडनी का हो, डायलिसिस का हो, इंटेंसिव केयर यूनिट, ICU का। जम्मू के इमरजेंसी वार्ड में मैंने जाकर के देखा कि कोविड के पेशेंट्स को रखा गया था, कोविड के पेशेंट्स को। और जो कोविड के वार्ड बनाया हुआ है, आइसोलेशन वार्ड, वहां पे ना डॉक्टर्स जाते हैं ना नर्सेज जाती हैं, उनका 50-50 लाख रुपए का बीमा हुआ पड़ा है। ताज्जुब की बात है, क्यों नहीं जाते। और आज जो है काफी टाइम के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आई, जहाँ पे 2 ऑफिसर को सस्पेंड भी किया। लेकिन क्या सस्पेंड करने से मसला हल हो सकता है? देखिए तांत्रे साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। वो हम ये छानबीन की मांग कर रहे थे और मैं अभी भी आपके क्यू न्यूज़ के माध्यम से मैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब को एक संदेश भेजना चाहता हूं कि बड़े ताज्जुब की बात है, इतनी मौतें जम्मू में हो गई, आपके एडवाइजर साहब आए, लोगों ने उनका किस तरीके से इस्तकबाल किया, ये आप भटनागर साहब से ही पूछिए, क्योंकि लोगों का गुस्सा का सामना और मीडिया के गुस्से का सामना भटनागर साहब नहीं कर पाए। सर, जब कल आए थे एडवाइजर साहब वहाँ पे GMC में, हाँ, लगा नहीं आपको मुन्ना भाई MBBS जो फिल्म थी वैसा सीन नहीं दिखा आपको? वहाँ पे लोग खुद बोल रहे थे कि ये ट्राली वगैरह जो है जिसपे ये कपड़ा पड़ा है देने के लिए नहीं है, ये खाली फार्म। लगा नहीं आपको? कल याद है आपको? जी, मुझे सब मालूम है। मैं वहाँ उनसे आने से पहले हम वहाँ का चक्कर लगा आए थे।
उनका वो ये सारा कुछ देख आए थे। आज की भी वीडियोस में आपको भेज रहा हूं, आप देख लेना कि आज भी वही हाल, ट्रॉलियां टूटी फूटी, कोई चादर नहीं, कोई मरीजों का ध्यान नहीं रखा जा रहा, और ऑक्सीजन नहीं, मरीज तड़प रहे हैं, जाने गंवा रहे हैं। और हम ये जो सस्पेंशन हुआ है, ये तो हम सस्पेंशन की बजाय अगर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब खुद आए वहां पे देखें। और मैं तांत्रे साहब आपको एक स्पष्ट बात कह देता हूं कि जब तक केंद्र सरकार, और मैं तो चाहता हूं कि प्रधानमंत्री साहब को, नरेंद्र मोदी जी को भी इस समय नहीं हमारे जम्मू कश्मीर में आएंगे तो कब आएंगे? कब आएंगे मोदी जी आप? हमारे जम्मू कश्मीर के लोग, मासूम लोग मर रहे हैं, उनके पास ऑक्सीजन नहीं, वेंटिलेटर्स नहीं। मोदी जी तो बिहार इलेक्शन में मसरूफ हैं। जी, बड़े अफसोस की बात है, उन्हें चुनावों के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया, हमारा इतना खूबसूरत रियासत को तहस नहस करके। सर, इसका कहीं ना कहीं आप भी तो जिम्मेदार हैं। क्यों? सुनील डिम्पल जी भी तो सड़कों पे नजर आते थे, आर्टिकल 370 को रिमूव करो, रिमूव करो। तब तो जो लोग वो लोग कह रहे थे कि रिमूव मत करो, हमारी स्टेट की बुरी हालत हो जाएगी। आज वही नजर आ रहा है, तरक्की कहाँ की होगी, यहाँ तो बद से बदतर हालत हो गई। मैंने कभी 370 हटाने की बात नहीं की, मैं आपको स्पष्ट कह देता हूं। तांत्रे साहब, ये दूसरी बार मुझसे आप ये सवाल कर रहे हैं, और बड़ा तीखा सवाल कर रहे हैं। मैंने हमेशा कहा कि मेरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को उनके विशेष अधिकार, हमारी रियासत का स्पेशल स्टेटस, हमारा स्टेट का स्टेटहुड हमेशा कायम रहना चाहिए। ये हमारे बुजुर्गों की पहचान है, ये स्टेट सब्जेक्ट हमारे बुजुर्गों की पहचान है। आज वो भी हमसे छीन लिया जा रहा है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ला करके बाहरी राज्य के लोगों को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियां जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों से छीन करके बाहरी राज्य के लोगों को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में नौकरियां देने का प्रयास किया जा रहा है। और आज देखिए, मैं स्टेटहुड की भी जंग लड़ रहा हूं, डोमिसाइल हटाने की जंग भी लड़ रहा हूं, अपना राज्य का, अपना स्टेटहुड वापस लेने का और स्पेशल स्टेटस वापस लेने का लिए जंग लड़ रहा हूं। इसमें 370 की बात कहां आई? बीजेपी के खिलाफ जो बोलता है उसको डर लगना चाहिए। सुनिए, मुझे बोलते हो, डरते नहीं। मैं हकीकत और आंकड़ों के ऊपर बात करता हूं। अगर इसके लिए मुझे हर्जाना भुगतना पड़े तो मैं तैयार हूं। मुझे किसी कटारे में खड़ा करे, मैं तैयार हूं जवाब देने के लिए। और मैं ओपन इनविटेशन देता हूं कि जो जम्मू के जो सांसद हैं और पीएमओ मंत्री जो प्रधानमंत्री के दफ्तर में जितेंद्र सिंह जी हैं, वो आकर के इन मुद्दों के ऊपर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के, जो हर जम्मू के चौक चौराहे में धन्यवाद धन्यवाद पीएमओ मंत्री साहब जितेंद्र सिंह जी, धन्यवाद। किस बात का धन्यवाद? उन्होंने किया क्या जम्मू के लिए? क्या जम्मू कश्मीर का एक मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारा स्पेशल स्टेटस छीन लिया, टोल प्लाजा लगा दिया, हमारे पे बहुत भारी टैक्सेस लगा दिया? किया क्या जितेंद्र सिंह जी ने हमारे लिए? और फिर उसके ऊपर मैं तो कहता हूँ ओपन, आप ही के क्यों न्यूज़ के माध्यम से मैं उनको डिबेट के लिए ऑफर करता हूँ कि आइए और मुझसे डिबेट कर लीजिए किसी भी मुद्दे के ऊपर, स्टेटहुड, डोमिसाइल, स्टेट सब्जेक्ट और स्वास्थ्य सुविधाएं, जिसका वो श्रेय लेते हैं उसी के ऊपर डिबेट कर लीजिए।